कोई माने या ना माने, पर वैश्वीकरण के इस दौर में भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है। भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, और वो भी सबसे कुशल और किफायती श्रम शक्ति के साथ। लेकिन भारत के इस बढ़ते कदम से विरोधियों की बौखलाहट काफी बढ़ गई है। इस तथ्य से जो राष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान है वो है चीन। लेकिन भारत अब हर मोर्चे पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। इस बीच भारत में काम कर रही चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3 वर्षों में 653 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी का मामला सामने आया है। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पेपर ड्रैगन ने हमारे फॉक्सकॉन प्लांट पर धावा बोला था, और अब हम उनके शाओमी को जड़ से उखाड़ रहे हैं। TFI पर आपका स्वागत है, और मैं दीक्षा नेगी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे भारत के साथ भिड़ना चीन को फिर से भारी पड़ गया है, और अब इस बार वज्रपात हुआ है स्वयं शाओमी पर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। खबर है कि आयकर विभाग द्वारा भारत में काम कर रही चीनी मोबाइल कंपनियों की तलाशी के बाद DRI ने पाया कि शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3 वर्षों में 653 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी की है। DRI ने राशि की वसूली के लिए कंपनी को 3 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों के अनुसार DRI द्वारा जांच एक खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू की गई थी। शाओमी इंडिया कम मूल्यांकन के माध्यम से सीमा शुल्क से बच रहा था। शाओमी इंडिया के साथ साथ इसके अनुबंध निर्माताओं के खिलाफ भी जांच की गई है। लेकिन ये चीन को लगने वाला अकेला झटका नहीं है। एप्पल इंक भी अब अपना व्यापार चीन से समेट रही है। चीन से विश्व के कारखाने का दर्जा छीना जा चुका है, और दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के श्रीपेरुम्बदूर में ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने अपनी शाखा स्थापित की है, जो एप्पल इंक के उत्पादन संसाधन की आपूर्तिकर्ता बनी। पर हाल ही में यहाँ हुए श्रमिक अशांति के कारण एप्पल ने अपने आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन की श्रीपेरुम्बदूर सुविधा को परखा और संदेह के दायरे में रखा। यह सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मामले की जांच में आई खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि फॉक्सकॉन के अंदर वामपंथी श्रमिकों को मिली गुप्त चीनी सहायता श्रमिक अशांति का मुख्य कारण है। फॉक्सकॉन भारत में ताइवान की कंपनियों में से एक है। इस सूची में कर्नाटक के नरसापुरा में विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया और चेन्नई के पास महिंद्रा सिटी में पेगाट्रॉन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। हाल ही में विस्ट्रॉन ने भी फैक्ट्री के अंदर हमले और हिंसा के आरोप के कारण उत्पादन बंद कर दिया था। इंटेलिजेंस ने MNCs जैसे सनमीना, फोर्ड, PPG एशियन पेंट्स, एनफील्ड इंडिया लिमिटेड में अशांति के समान पैटर्न को इंगित किया है। ये सब वैश्विक पटल पर यह संदेश दे सकता है कि भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। इससे पहले फोर्ड ने चेन्नई में अपना उत्पादन बंद करने और भारत से बाहर जाने का विकल्प चुना था। भारत, ब्राजील और चीन के अलावा एप्पल के उत्पादन बनाने वाले 3 देशों में से एक है। श्रमिक अशांति और फॉक्सकॉन सुविधा को बंद करने से भारत सरकार की निवेशक अनुकूल छवि बिगड़ेगी, और चीन यही चाहता है। पर भारत ने भी चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत शाओमी इंडिया पर आयकर विभाग की छापेमारी से हुई है। जांच के दौरान DRI द्वारा शाओमी इंडिया के परिसर में तलाशी ली गई। परिसर से आपत्तिजनक दस्तावेजों की वसूली हुई, जिससे संकेत मिलता है कि ये कंपनी क्वालकॉम US और बीजिंग जियामी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड को अपने अग्रीमेंट संबंधी दायित्वों के तहत रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क भेज रही थी। शाओमी इंडिया और इसके अनुबंध निर्माताओं से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिसके दौरान कंपनी को एक निदेशक ने कथित तौर पर उपरोक्त भुगतानों की पुष्टि की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि शाओमी इंडिया द्वारा क्वालकॉम US और बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड चाइना को भुगतान की गई रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को लेन देन मूल्य में नहीं जोड़ा जा रहा है, और इस तरह गलत मूल्यांकन कर शाओमी इंडिया करों की चोरी कर रहा है। शाओमी इंडिया MI ब्रांड के मोबाइल फोन्स की बिक्री में लगी हुई है। इन उपकरणों को या तो शाओमी इंडिया द्वारा आयात किया जाता है या अनुबंध निर्माताओं के माध्यम से भारत में असेंबल किया जाता है। अनुबंध निर्माताओं द्वारा निर्मित MI ब्रांड के मोबाइल फोन अग्रीमेंट समझौते के अनुसार विशेष रूप से शाओमी इंडिया को बेचे जाते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि DRI द्वारा जांच के दौरान ये पता चला है कि न तो शाओमी इंडिया और न ही इसके अनुबंध निर्माताओं द्वारा किए गए आयात माल के आकलन योग्य मूल्य में शाओमी इंडिया द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि शामिल है, जो कि धारा 14 का उल्लंघन है। यह एक प्रकार का कर और राष्ट्र के आर्थिक नियमों जैसा सीमा शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम का घोर उल्लंघन है। लेन देन मूल्य में रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क को नहीं जोड़कर शाओमी इंडिया ऐसे आयातित मोबाइल फोन्स, उसके पुर्जों और घटकों के लाभकारी मालिक होने के कारण सीमा शुल्क से बच रहा था। DRI के मुताबिक अप्रैल 2017 से जून 2020 के बीच
Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 653 करोड़ की कस्टम ड्यूटी की चोरी की और अब ये चोरी पकड़ी गई है। बताते चले कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक राष्ट्र की आर्थिक राजदूत होती हैं। ये दो राष्ट्रों के बीच एक आर्थिक समन्वयता के पुल के रूप में काम करती है। भारत ने इस कदम से चीन को सख्त जवाब दिया है कि अगर भारत में स्थापित किसी विदेशी या देशी कंपनी को असंतुलित करने का प्रयास किया जाएगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। और Xiaomi पे हो रही ये कार्रवाई उसी का एक उदाहरण है।